बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कौन होगा, इसकी कंपैरिजन चल रही है। और कंपैरिजन जो चल रही है वो दो स्टार्स के बीच में चल रही है, और दो स्टार्स का नाम ऐसा है कि आप बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन में भी आपको प्रॉब्लम होगा। जब तक उसका सरनेम नहीं लेंगे तब तक आपके प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होगा, उसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं आप जूते खरीदते हैं, जूते जब देखते हैं कि आपको एडिडास के जगह पे एबीबास का मिल रहा है, तो यही ये दो नाम है। और ऐसी ये दो एक्टर हैं। मैं बात कर रहा हूं रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के कंपैरिजन की। आज बात करेंगे रणवीर कपूर के कंपैरिजन का। जहां तक कि रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के कंपैरिजन की बात है, तो जब दोनों ने करियर की शुरुआत की थी तो दोनों की करियर की शुरुआत एक जैसी नहीं रही थी, एक जैसे बैकग्राउंड से दोनों नहीं थे। रणवीर कपूर एक बहुत बड़ी लेगेसी कैरी कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। उनके खानदान, जब खान की बात आती है तो आप आमिर खान, सलमान खान ऐसे खान ढूंढने लगते हैं, परंतु यहाँ बात हो रही है खानदान की। तो खानदानी इनका पेशा रहा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर के बाद ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, सब उनके पूरी फैमिली, पूरा खानदान एक बहुत बड़ा ट्री है, फैमिली ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका सक्सेस करियर रहा है। और उसके बाद उनका आरके स्टूडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था, अभी नहीं है। और दूसरी तरफ हम बात करें रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, फिल्मी हिस्ट्री नहीं था, उसको आने से पहले कोई जानता नहीं था। रणवीर कपूर को आने से पहले ही बहुत बड़ी बज़, रणवीर कपूर ने जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोशिश किया था उसी दिन से उसकी बज़ बननी शुरू हो गई थी। परंतु रणवीर सिंह के साथ ऐसा नहीं था। रणवीर सिंह कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे। हाँ, एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से जरूर आते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले के घर से आते हैं। तो जब दोनों की करियर की शुरुआत होती है, रणवीर कपूर की फिल्म रिलीज होती है सावरिया, और सावरिया जैसे रिलीज होती है तो लोगों के रिलीज से पहले ही फिल्म लोग एक्सपेक्ट करके चलते थे कि सावरिया बहुत बड़ी हिट होगी। परंतु फिल्म जैसे 45 करोड़ में बनी थी, 41 करोड़ की कमाई की, और उसके साथ ही फिल्म फ्लॉप हो। फिल्म सावरिया का कंपटीशन ओम शांति ओम, शाहरुख खान की ओम शांति ओम से थी, और ओम शांति ओम एक बड़ी हिट रही थी उस साल, और सावरिया पिट गई थी। परंतु जब रणवीर सिंह अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जब बारात फिल्म लेके आते हैं, तो बैंड बाजा बारात फिल्म 15 करोड़ की बनी फिल्म 17 करोड़ कमा के जाती है, और फिल्म वर्डिक्ट जो होता है, फिल्म हिट हो जाती है। हिट होने के बाद रणवीर कपूर का करियर डूबता नहीं है। रणवीर कपूर को फिल्में और साइन हो जाती है और फिल्में मिलने शुरू हो जाती है, जैसा अन्य हीरोज के साथ होता है, अन्य एक्टर एक्ट्रेस के साथ होता है कि उनकी फिल्म यदि फ्लॉप हो गई तो उनको फिल्में बंद हो जाती। परंतु एक बड़े घराने से थे तो रणवीर कपूर के लाइनअप्स बहुत अच्छे थे। ऐसी अगर हम रणवीर सिंह की देखें तो रणवीर सिंह की एक हिट मिल जाने के बाद उनकी लाइनअप्स बहुत हो गई। तो बाद की जो फिल्में थी, बाद की फिल्मों में दोनों की जो रेसिंग शुरू हुई, तो रणवीर से दो पटरियों पे देखा होगा कई बार, आप ट्रेनें चल रही होती है, एक ट्रेन आगे भी, एक ट्रेन के भी पीछे, एक ट्रेन आगे कभी एक ट्रेन पीछे। तो ऐसा ही दोनों के बीच में बाद की फिल्मों में दोनों का करियर रहा है। जहां तक हम बात करें रणवीर कपूर के कुछ फिल्मों का, तो रणवीर कपूर की फिल्म, छोटी फिल्मों को रणवीर कपूर ने बड़ी फिल्म बनाई। रॉकेट सिंह बहुत छोटी फिल्म थी, बहुत कम बजट में बनी थी, बहुत बड़ी फिल्म रही थी। रॉकेट सिंह के आगे की बात करें तो बर्फी एक बहुत छोटी सी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत स्वीट फिल्म थी, लोगों ने पसंद किया, फिल्म अच्छी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही। इसके बाद और भी इस फिल्म में उन्होंने लाइनअप किया। परंतु जिन फिल्मों ने उनके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, उन फिल्मों में कुछ थे उनके ब्रह्मास्त्र, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। ब्रह्मास्त्र के बाद अगर हम बात करें तो ये जवानी है दीवानी, जो एक बहुत अच्छी जॉनर, जो रोम कॉम यानी कि रोमांटिक कॉमेडी की जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी रोमांटिक कॉमेडी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट रही थी। और तू झूठी मैं मक्कार, वो भी एक बहुत अच्छी फिल्म, रोमांटिक कॉमेडी ही थी, बहुत अच्छी फिल्म रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनके करियर को जो और बूस्ट दिया वो एक बायोपिक फिल्म थी, और बायोपिक फिल्म थी वो संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बनी थी, और उस फिल्म को उन्होंने बहुत बड़ा फिल्म बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त के बिल्कुल हूबहू लगने वाले, ऐसा कहा नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता था, परंतु उन्हें रणवीर सिंह ने अपने एक्टिंग से वो स्किल्स दिखा दिया फिल्म इंडस्ट्री को कि वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो किसी भी रोल में ढल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। और संजू वैसी ही फिल्म थी। संजू बॉक्स ऑफिस पे आई, और बॉक्स ऑफिस पे आते ही बहुत बड़ी हिट रही थी। परंतु जब हम बात करते हैं इससे आगे, जो उनके करियर की सबसे अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रही थी, और वो फिल्म जब आई थी तो उस फिल्म के आने के बाद लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए, जितनी कमाई इस फिल्म ने की है उतनी शायद और आने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस की फिल्म कमाई करे न करे। वो फिल्म थी एनिमल, और एनिमल ने 900 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और जब 900 करोड़ एक फिल्म कमा गई थी तो लोग कहने लगे थे अब इसका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। परंतु कुछ ही साल बाद जवान और
पठान आती है जो इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ जाती है। फिर हालांकि उस फिल्म पे बहुत सारे उसके कलेक्शन पे कंट्रोवर्सीज रहे थे, उस पर हम नहीं जाए। इसके बाद हम अगर बात करते हैं सिमल्टेनियसली रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह की कुछ फिल्में आई और उन्होंने बैंड बाजा बारात के बाद उनकी फिल्में आई और अच्छी कमाई की बॉक्स ऑफिस पर, जिनमें बाजीराव मस्तानी, आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी एपिक फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म रही थी और बाजीराव मस्तानी ने इनके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया था। ऐसी पद्मावत आई, पद्मावत में इन्होंने खिलजी का रोल किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, परंतु उस कंट्रोवर्सी से आगे हटके हम अगर बात करें रोमांटिक कॉमेडी की, अगर बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक अच्छी फिल्म रही थी। इसके साथ उन्होंने रोहित शेट्टी, जो अजय देवगन के बहुत फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं और रोहित शेट्टी हमेशा अजय देवगन के साथ फिल्म बनाते थे, परंतु उन्होंने सिम्बा बनाया इनके साथ और सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिया और रणवीर सिंह के करियर को भी बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया है। तो ये फिल्में आई। इसके साथ साथ रणवीर कपूर थोड़ी सी हटके फिल्म लेके आते हैं, गली बॉय, और गली बॉय लोगों के बहुत फेवरेट, बहुत सारे लोगों के फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मूवीज बन गए थे। ऐसे ही उनका करियर बढ़ता गया और बढ़ते करियर को उनके कुछ फिल्मों ने और बूस्ट अप दिए। परंतु एक दौर ऐसा भी आया जब रणवीर कपूर की फिल्में फ्लॉप होने लगी। पेंडेमिक का अगर सबसे बड़ा असर आया किसी के ऊपर तो वो रणवीर सिंह के करियर के ऊपर थी, जहां रणवीर सिंह की फिल्में अच्छी, छोटी बड़ी फिल्में भी, वो छोटी फिल्मों को भी बड़ी फिल्में बनाया, परंतु एक दौर ऐसा है पेंडेमिक के बाद वो 3 फिल्में लाते हैं और तीनों फिल्में बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। उसमें से एक फिल्म तो डिजास्टर रही थी। वो फिल्म और उसके लुक को, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो उसके लुक को जब मैंने देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि रणवीर कपूर के एक्टिंग में इतनी वैरायटी हो सकती है। और आपने उस वैरायटी से कपिल देव वाले रोल की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं 83 की फिल्म। 83 आई, जब उनका पोस्टर रिलीज हुआ तो बिल्कुल कपिल देव की तरह लग रहे थे। कुछ उन्होंने डायलॉग्स डिलीवरी जब देखा तो मैंने कहा कि ये एक्टर वर्सटाइल है और ये एक्टर बहुत बड़ा खेल सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। फिल्म आई, बॉक्स ऑफिस पर कहानी अच्छी नहीं होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुई, अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई थी, लागत का 50% कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई थी और फिल्म फ्लॉप हो गई थी। 83 फ्लॉप होने के बाद उनके पास जो रोहित शेट्टी अब तक सुपर हिट के घोड़े पे सवार होकर चल रहे थे, वो सर्कस लेके आते हैं और सर्कस उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सर्कस के बाद अगर हम बात करें तो एक और उनके पेंडेमिक के बाद एक और फिल्म थी जयेश भाई जोरदार, जो बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। तो जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इसका असर रणवीर सिंह के करियर पे भी पड़ा और जो डायरेक्टर्स इनके पीछे लगे रहते थे उसके बाद ऐसा हुआ इनके करियर में, वो डायरेक्टर्स इनसे कतराने लगे, इनका फोन तक उठाना बंद कर दिया। अब कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिनके लिए रणवीर सिंह बहुत फेवरेट एक्टर्स थे, या जिन्होंने इनके फिल्म को जिनके डायरेक्शन में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, आदित्य चोपड़ा के अंडर, उनके साथ ये रणवीर कपूर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी फिल्म में अभी करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो आप एक एक्शन फिल्म बनाते हैं, परंतु आदित्य चोपड़ा ने उसको भी मना कर दिया था और इनके साथ फिल्में नहीं की थी। जो इनके बड़े फेवरेट डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे थे लव एंड वॉर, और लव एंड वॉर में पहले रणवीर सिंह का नाम आना था, उनका करियर अच्छा चल रहा था। जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप होने शुरू हुई तो उनको लव एंड वॉर रणवीर सिंह को ना मिलके रणवीर कपूर के झोली में चली गई और वो फिल्में भी अभी रिलीज हुई नहीं है, आने वाले समय में उनका देखा जाएगा। तो रणवीर सिंह की जब करियर की बात करें तो रणवीर सिंह के करियर में उतार चढ़ाव का दौर यहीं समाप्त नहीं होता, इनसे बहुत सारे डायरेक्टर्स इनको मना कर देते। जहाँ तक एक बड़ी फिल्म होती है डॉन 3 बननी होती है जिसमें रणवीर सिंह को साइन कर लिया जाता, परंतु वो फिल्म भी फरहान अख्तर इनके करियर, डगमगाते करियर को देख के वो भी इनसे दूर चले जाते हैं। इसके बाद एक दौर आता है जब रणवीर सिंह के पास कोई फिल्में नहीं होती, परंतु एक फिल्म ऐसी होती है जिसका ये अनाउंस करते हैं और रातों रात अनाउंस करने के साथ उस फिल्म का बहुत बज़ बन जाता है, क्योंकि जो उसके डायरेक्टर हैं उनके डायरेक्टर की पिछली फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थी, छोटी सी फिल्म को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उनके फिल्म धुरंधर की। धुरंधर का अनाउंस जिस दिन होता है उसी दिन से फिल्म बस बननी शुरू होती है और रिलीज होने के साथ साथ ही फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है और 300 करोड़ तक की कमाई कर जाती है। धुरंधर 2, धुरंधर 1 पहले कमाई कर जाती थी। दोनों के करियर की बात करें तो दोनों के करियर की जो एक्शन फिल्म थी वो दिसंबर में ही रिलीज हुई थी और ये एक कोइंसिडेंस है कि दोनों की फिल्में दिसंबर में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी रही थी। जहाँ तक एनिमल है वो भी दिसंबर में रिलीज हुई थी और धुरंधर वो भी दिसंबर में ही रिलीज हुई थी और दोनों ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी, यानी कि सभी लोग उसको नहीं दे सकते। आप लोग इतने समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, ये बाद में कर लेंगे। तो आप लोग समझदार, आप देख ही सकते हैं ए सर्टिफिकेट वाले करियर। ए सर्टिफिकेट क्या होता है? ए सर्टिफिकेट दिया गया, ए सर्टिफिकेट के साथ ही इन दोनों फिल्मों ने
एक ने 900 करोड़ किया, एक ने 3000 करोड़ वर्ल्ड वाइड का कमाई कर लिया। और इसी के साथ रणवीर का अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल भी फिल्म बहुत चर्चा हुआ था, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और जब हम धुरंधर की बात करते हैं, धुरंधर भी बहुत बड़ी चर्चित फिल्म रही थी और इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कई आरोप लगाए कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, परंतु प्रोपेगेंडा फिल्म बहुत लोगों ने साबित किया अगर प्रोपेगेंडा होती तो इतनी बड़ी हिट नहीं होती। जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर का जब हम देखते हैं तो अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो रणवीर सिंह के IMDb रेटिंग 76.40 है। जब हम रणवीर कपूर के IMDb रेटिंग की बात करते हैं तो उनका IMDb रेटिंग 66% है। तो ये दोनों के करियर का लगभग ग्राफ सेम है, परंतु जब फिल्में आती है तो अब एक फिल्म को ऐसा ही लगता है ये दोनों इतने रेसिंग करते हैं, एक फिल्म बड़ा हिट हो जाता है तो दूसरा उससे बड़ी छलांग लगाता है। अब जैसे धुरंधर बहुत बड़ी हिट हो गई तो रणवीर सिंह की जो आने वाली फिल्म है, किसी भी एक्टर के करियर का लाइन अगर उसके आगे का सुपरस्टार बनेगा नहीं बनेगा, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उसके अपकमिंग फिल्मों का, यानी कि उसकी झोली में अभी कौन कौन सी फिल्में हैं। तो जब हम रणवीर कपूर की बात करते हैं तो दोनों में एक ऐसा कंपटीशन, जैसा हम बात कर रहे हैं कि दोनों में ऐसा कंपटीशन है, तू आगे मैं पीछे, तू आगे मैं पीछे, तू खिलाड़ी तू अनाड़ी वाली बातें दोनों के बीच में चल रहा है। तो ऐसा ही इनके कंपटीशन है। रणवीर कपूर अब अपनी फिल्मों से जहां तक 3000 करोड़ की कमाई कर चुके हैं, रणवीर कपूर जब अपनी फिल्म धुरंधर से 300 करोड़ की कमाई कर चुके हैं, वहीं रणवीर कपूर जो अब फिल्म लेके आ रहे हैं वो ऐसा माना जा रहा है रामायण 1 और रामायण 2 जो उनके झोली में अभी फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, और रिलीज के साथ ही वो संभवतः एक सप्ताह में ही इसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसके रिकॉर्ड तोड़ने का कारण ये है कि ये जहां तक रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सभी देशों में रिलीज भी नहीं हो पाई थी, वहीं रामायण की रिलीज सभी देशों में है, उस पर कोई रोक नहीं है। और रामायण एक भावनात्मक फिल्म हो सकते हैं क्योंकि रामायण से सभी भारतीय ही नहीं विदेशों में रहने वाले लोग भी अपने आप को जोड़ते हैं रामचंद्र जी से। तो यदि फिल्म अच्छी बन गई तो संभावना ये है कि धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स का वो फिल्म कहीं भी धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स को रामायण 1 और रामायण 2 हो सकता है तो सप्ताह में ही तोड़ दे। इसके बाद अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो रणवीर कपूर के पास एक और फिल्म है जो बड़ी फिल्म है, वही मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली के लव एंड वॉर। जो फिल्म पहले रणवीर सिंह के पास थी वही फिल्म अब रणवीर कपूर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो एनिमल 2 भी उनके पास है, ब्रह्मास्त्र उनके पास है ही, ब्रह्मास्त्र की अगली सीरीज उनके पास, क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी सीरीज में बननी है तो अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र उनके पास ही है। तो ये बड़ी फिल्में हैं जिससे उनके करियर ग्राफ को सुपरस्टार बनने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो एक बहुत बड़ी फिल्म डॉन थी उनके पास, परंतु अभी डॉन का क्या होगा, कभी वो डॉन के डायरेक्टर फरहान अख्तर शाहरुख खान या ऋतिक रोशन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं इसमें अपने रणवीर सिंह भैया होंगे कि नहीं होंगे। साइंस फिक्शन जॉम्बी फिल्म है और वो फिल्म है प्रलय से भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। प्रलय के बाद यदि हम बात करें तो बैजू बावरा उनके पास है, और जो उनके करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है वो फिल्म उनके लिए एक और फिल्म है, और वो फिल्म है आदित्य धर के साथ एक और वो फिल्म करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जब आदित्य धर के साथ वो आएंगे तो दोबारा से बॉक्स ऑफिस का इतिहास वो फिर से लिखेंगे। तो ये तो हो गए इनके कंपैरिजन। अब हम जरा इनके पर्सनल और प्रोफेशनल से हटके जरा पर्सनल करियर पे भी हम एक बार कंपैरिजन कर लें। तो जहां तक हम बात देखते हैं रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह पर्सनली अपने आप को इतना नहीं रखते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बचते हैं, झिझकते हैं, फैमिली की बातों को भी वो क्या कहते हैं पर्सनल फैमिली की बातों को भी वो मीडिया में रखने से कतराते हैं। जहाँ तक कि उनकी वाइफ करें, हम उनकी वाइफ आलिया भौजाई की बात करें तो आलिया भौजाई भी बहुत मीडिया में एक्टिव रहती है, लेकिन फैमिली वाली बातों को लेके वो रिजर्व रहती है। तो दोनों का इक्वेशन अच्छा चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें रणवीर सिंह भैया की, तो रणवीर सिंह भैया बहुत अतरंगी रहे हैं और बहुत छिछोरे टाइप की उन्होंने हरकतें की, जो भी ये भी उनके करियर की एक डूबने की एक बहुत बड़े कारण लोग बताते हैं। और दोबारा जब उनके बात करें फैमिली की, तो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ ने एक जो करण जौहर के शो में जो बताया था कि मैं मन से रणवीर के साथ, तन से किसी और के साथ, तन से रणवीर के साथ, मन से किसी और के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा, एक वाइफ को लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। तो वो दिखाता है कि वाइफ और हस्बैंड के साथ कितनी बॉन्डिंग है। और दूसरा, उनके करियर में एक बार और देखे कि वो नंगे होके भी आए लोगों के सामने, तो वो भी लोगों ने उसको भी क्रिटिसिज्म
के रूप में लिया और वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। और जहाँ तक की बात करें तो वो जॉनी सिंस, मैंने बात कहा था ना, आप लोग समझदार हो तो जॉनी सिंस के साथ भी आप समझ ही सकते हैं कि जॉनी सिंस कौन है। जॉनी सिंस के साथ भी रणवीर सिंह भैया ने कोलैबोरेट करने का कोशिश किया था, जो भी शायद लोगों को ये भी पसंद नहीं आया। इसके बाद उनके जो हाव भाव, कपड़े और कई कंट्रोवर्सी उन्होंने स्टेज शो पे किया, ऐसा लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कि दीपिका भाभी की स्कर्ट पहन के रणवीर भैया आ गए, रणवीर सिंह भैया स्टेज पे आ गए हैं, जो उनकी हरकतों ने, इन्हीं हरकतों ने उनके करियर को एक दाग भी लगाया। परंतु अब हम सक्सेस की बात करते हैं, लोग सक्सेस देखना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में इतना नहीं देखते, वो सब पीछे रह जाती। तो सक्सेस में उनके धुरंधर ने बहुत अच्छा किया। धुरंधर के बाद अब प्रलय और बैजू बावरा उनके पास बहुत बड़ी फिल्म है, आदित्य धर की एक फिल्म है ही ऑलरेडी। तो इन सब फिल्मों से लेके आशा करते हैं कि रणवीर सिंह भैया का भी करियर, रणवीर कपूर का और रणवीर सिंह भैया का करियर बहुत ऊपर जाएगा और दोनों ही आने वाले टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे। ये तो रही मेरी बात, मैंने आप लोगों को बताया।